नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद जैन। किसी गांव में एक भेड़िए का बड़ा आतंक था। अक्सर भेड़िया लोगों को अपना शिकार बनाता और मौका देखते ही गांव के बच्चे को लेकर जंगल में भाग जाता। गांव के लोग उस भेड़िए से बहुत डरते थे। तभी उस गांव में एक बड़े संत का आगमन हुआ। उसकी बड़ी ख्याति थी। संत के बारे में यह बात प्रसिद्ध थी कि वे किसी भी पशु पक्षी से उसकी भाषा में बात कर सकते थे। गांव वालों ने भेड़िए के संबंधित सभी बातें उसको बताया कि महाराज, हम लोग बहुत परेशान हैं और वो भेड़िया यहाँ के बच्चों को उठाकर ले जाता है। अब संत ने भेड़िए का सामना करने की योजना बनाई और एक दिन जंगल में चल पड़े। गांव के लोग भी डरते डरते उनके पीछे चल रहे थे। तभी वो सामने भेड़िया नजर आया। संत और भेड़िए की नजर आपस में मिली। वह संत की तरफ दौड़कर आने लगा। तभी संत ने कुछ कहा और भेड़िया शांति से वहां पर खड़ा हो गया। क्योंकि संत तो भेड़िए की भाषा जानते थे, उन्होंने भेड़िए से उसकी ही भाषा में कहा कि तुमने इस गांव का बहुत नुकसान कर दिया। यहाँ के लोग तुमसे बेहद डरे हुए हैं। यदि तुमको अगला जन्म मनुष्य का या मोक्ष चाहिए तो तुम इन हरकतों को तत्काल बंद कर दो, अन्यथा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यह सुनकर भेड़िया बोला, महाराज, गांव वालों ने मेरे बच्चे को बगैर किसी गलती के मार दिया और गांव वाले शांति से मुझे गांव में रहने भी नहीं देते। जब मैं वहां जाता हूं तो मार के भगा देते हैं। संत ने कहा, तुम्हारी एक जान के बदले तुमने कई जान ली। अभी भी समय है। मैं तुमसे एक अंतिम संवाद करने आया हूं, सुधर जाओ। यह सुनकर भेड़िया संत के पास आ गया। उसके चरण में नतमस्तक होकर बैठ गया। संत ने कहा, अब तुम वादा करो कि आगे से कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। तुम गांव वालों को शांति से रहने दोगे और गांव वालों से कहा कि तुम भी भेड़िए को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। गांव वाले मान गए। भेड़िए ने भी कहा, मैं आज के बाद जीवन भर इस गांव के प्रहरी के रूप में काम करने की प्रतिज्ञा करता हूं। संत ने उसे गांव में प्रवेश की इजाजत दे दी और उसके बाद भेड़िए ने कभी भी गांव में कोई नुकसान नहीं किया। कुछ समय बाद वो सभी का वहां पर प्यारा बन गया और जब काफी वर्ष बीत गए और भेड़िए की मृत्यु हो गई तो गांव के हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, मानो उसका अपना कोई इस दुनिया से छोड़कर चला गया हो। तो साथियों, मैंने दो प्रकार के लोगों को देखा है। एक जो किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर चुपचाप घर बैठ जाते हैं और उस व्यक्ति से कोई बात नहीं करते जिसके कारण समस्या उत्पन्न हुई, और दूसरे वे जो बातचीत करके अपनी समस्या का हल निकालने में विश्वास रखते हैं। निश्चित रूप से दूसरी सोच रखने वाले हर हाल में बहुत बेहतर है। यदि आप अपनी समस्या को सामने वालों से विचार विमर्श नहीं करेंगे तो संभव है कि उसने आपकी पूरी बात ठीक से समझी नहीं हो। ऐसी स्थिति में समाधान की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। किसी विचारक ने कहा भी है कि किसी भी समस्या से संवाद का विकल्प हमेशा खुला रखें ताकि जब भी संभव हो समाधान का एक रास्ता खुला रहे। आपसी संवाद से बड़ा हल निकल जाता है। ये मैंने भी अपने जीवन में देखा है। एक अमेरिकी विचारक ने भी कहा है कि हमारी जीवन के 90% शिकायतें दूर हो जाएं यदि लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना शुरू कर दें। यदि हम इस बात को समझ पाते हैं तो न केवल हमारा जीवन समस्या मुक्त होगा वरन हमारी छवि एक विनम्र इंसान की बन जाएगी।